चलिए, अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज दी थी, हो गया, बन गए, कर लिया, राइट। तो क्या था, सबसे पहले देख लें अपन और फिर करते हैं डिस्कस उसको, एंड देन वील मूव फर्दर। तो आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, आई थिंक ये वाला हो गया था क्लास में ना, ये वाला हो गया था, राइट। और आपको मैंने शायद बना के लाने को ये दिया होगा, करेक्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। ये आउटपुट अगर लाना हो तो पाइथन में आप, सॉरी, HTML में आप इसे कैसे लाएंगे, राइट। सो रो कॉल ex2.html, ठीक। अब रो कॉल ex2 के लिए डॉक टाइप HTML, देन एज यूजुअल HTML, our head section, our title, row span, call span, demo. Within head we'll have a body section. हाँ जी, अब बताइए क्या करा, ठीक। आउटपुट आपके सामने ओपन कर दूं ताकि आप उसको देख सकें एंड देन इमेजिन कर सकें, ये चाहिए अपन को। तो बताइए सबसे पहले क्या आ रहा है टेबल के अंदर, सबसे पहले टेबल में क्या आ रहा है, टेबल में बॉर्डर आ रहा है, और टेबल के अंदर वी आर हैविंग अ TR एंड कितने TH कितने TD, कितने TH कितने TD, एक TH एक TD। फर्स्ट रो की बात हो रही है, फर्स्ट रो में तो एक TH एक TD है ना, राइट। तो यहां आकर विल राइट अ टेबल टैग, टेबल टैग पे बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल्स का। विद इन द टेबल टैग आई हैव अ TR, TR में TH क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो नेम आ रहा है वो आपको दिख रहा है सेंटर अलाइन एज वेल एज बोल्ड, और ये दोनों खूबियां TH टैग आपको देता है। सो आई विल पुट सचिन फॉलोड बाय TD टैग, क्योंकि जो फोन नंबर आ रहा है आप देख सकते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट में, सचिन जो वर्ड आ रहा है वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे नेम आएगा, माय मिस्टेक। तो जो सचिन आ रहा है वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, सो आई विल राइट सचिन। उसके बाद जब आप सेकेंड रो पे आएंगे तब आपको दिखेगा ट्विस्ट, सेकेंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकेंड रो और फर्स्ट रो दो, सॉरी सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों के फर्स्ट कॉलम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है, जो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है वो सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों के फर्स्ट कॉलम को ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर रो स्पैन है कि कॉल स्पैन है, ये रो स्पैन है कि कॉल स्पैन है, वेरी गुड, दिस इज रो स्पैन। तो जब आप सेकेंड रो जनरेट करेंगे TR से तो TH तो लिखना ही है, क्योंकि जो टेक्स्ट आ रहा है गौर करिए वो अभी भी बोल्ड में आ रहा है, लेकिन इस TH के साथ कॉल स्पैन की जगह आप प्रोवाइड करेंगे रो स्पैन, रो स्पैन विल बी इक्वल टू 2, राइट। और इस रो स्पैन के बाद TH के अंदर आप मेंशन करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। उसके बाद यहां पर आएगा TD, और इस TD के अंदर फिर आप मेंशन करेंगे अपना नेक्स्ट टेक्स्ट, जो हमारे केस में द फोन नंबर, सो आई विल पुट 9826086245, और फिर अब की बार जब आप TR लिखेंगे तो TH तो आएगा, लेकिन सिर्फ एक TH आएगा। क्यों एक TH आएगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वाला कॉलम सेकंड वाली रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मर्ज हो गया है, थर्ड रो का फर्स्ट वाला कॉलम सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मर्ज हो गया है। तो यहां लिखने के लिए सिर्फ हमारे पास सेकेंड वाला फोन नंबर बचा, विच इन आवर केस विल बी दिस। बताइए समझ में आया नहीं आया, आया, क्लियर हुआ? नाउ लेट्स टेस्ट इट।
इसकी वर्किंग को चेक कर लेते हैं। राइट, सेम आउटपुट जो हमें चाहिए था। क्लियर, सबको समझ में आ रही है बात? चलो आगे, कंप्लीट। डार्क एंड लाइट ब्लैक बॉर्डर कलर मतलब यहां पे बोल रहे हैं आप आउटपुट में ये क्रोम की तरफ से आ रहा है, ये ब्राउजर का अपना तरीका है। आप इसको कंट्रोल करेंगे सीएसएस से, विकास ये सीएसएस से कंट्रोलेबल है, ठीक है। आकर्षी क्या रोस्पैन में समझा नहीं, रोस्पैन में डाउट है आपको? बताइए क्या डाउट है, क्या नहीं आया समझ में रोस्पैन में? सुना ही नहीं आपने? ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना। रोस्पैन सुन लीजिए, रोस्पैन आपके कॉलम को वर्टिकली एक्सपैंड कर देता है, ऐसे एक्सपैंड कर देता है। तो अगर हमने लिखा TH और यहां लिखा रोस्पैन इज इक्वल टू 2, तो हम पाइथन को कह रहे हैं ये वाला जो TH कॉलम है ये दो रोज यानी फर्स्ट और सेकंड रो या जिस भी रो पे आ रहा है वो और उसके नीचे वाली रो के फर्स्ट कॉलम को ऑक्यूपाई कर ले। तो इसके कारण जो टेबल जनरेट होगी वो ऐसी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं डैश करके आपको समझा रहा हूं, ये पहली रो का कॉलम हो गया, ये दूसरी रो का कॉलम हो गया और ये दोनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे। ओके, अयाज ये सारी प्रॉब्लम परमजी सर से बात करिएगा आप, वो सॉल्व करेंगे। लेक्चर अपलोडिंग सर करते हैं तो आप सर से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए ये हुई कहानी रोस्पैन पॉल्सपैन की। ठीक, अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस और मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। अब आपने HTML का बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको एक वेब पेज दिया जाएगा, वो वेब पेज पूरा आपको डिजाइन करना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको एक्सरसाइज के तौर पे कौन सा वेब पेज मिल रहा है। जो आपको अब एक्सरसाइज मिलेगी वो ध्यान दीजिएगा ये वाली होगी। ये पेज आपको लाना है, हम लोग आपको ये इमेज देंगे, बस ये इमेज देंगे, बाकी ये पूरा वेब पेज आपको जनरेट करना है। हो जाएगा? जितना भी आपने अभी तक HTML में पढ़ा है आराम से पेज आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज लोगो वाली इमेज हम लोग आपको दे देंगे, अपलोड हो जाएगी गूगल क्लासरूम पे एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, और आपको ये आउटपुट लाना है। ये आउटपुट है, राइट, इस आउटपुट को देखकर आपको वेब पेज डिजाइन करना है। इमेज कर लीजिएगा डाउनलोड, SCA की साइट पे मिल जाएगी आपको। ये लाइन कैसे आएगी आप सोचो, पढ़ाया अपन ने, ये लाइन कैसे आएगी? ये कौन है? ये HR है। ओके, तो ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, फिर मैं इससे कॉम्प्लेक्स पेज दूंगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज अपलोड हो जाएगी, इसको करिएगा याद से ट्राई। लास्ट वाली हो गई ना सारी आपसे? ठीक है, और गूगल क्लासरूम पे सॉल्यूशंस अपलोड करने हैं आपको। ठीक, गूगल क्लासरूम पे ही स्लाइड्स हैं, वहीं पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। गुड, वेरी गुड, टीम चेक करके आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं HTML के लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे,
सर्वर साइड पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप सर्वर पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिजाइनिंग इंटरैक्टिव और यूजर इनपुट पेजेस। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपने अभी तक जितने भी HTML के अंदर एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, जितनी अभी तक HTML आपने सीखी है, क्या हमारे एग्जाम्पल्स यूजर से किसी भी तरह से इनपुट्स ले रहे थे? जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, क्या हमारे एग्जाम्पल्स यूजर से किसी भी तरह से इनपुट ले रहे थे? नहीं। आपने HTML में सिर्फ तरह तरह से आउटपुट जनरेट करना सीखा है, तरह तरह से मैसेजेस प्रिंट कराना सीखा है, डेकोरेट करना सीखा है। कुछ वर्टिकल प्रिंट करा दिया, कुछ हॉरिजॉन्टल प्रिंट करा दिया, लिंक्स जनरेट करा दिए, 2 पेज कनेक्ट कर दिए, ये सब सीखा है। लेकिन आज तक आपने अपने पेज में यूजर से डेटा कैसे लेंगे, यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे, ये आपने नहीं सीखा। आप सोचिए, जब आप जैंगो पे कोड लिखेंगे तो आपको सबसे कॉमन 2 काम करने पड़ेंगे। कोई भी साइट आप बनाएंगे उसमें यूजर रजिस्टर भी करेगा, यूजर लॉगिन भी करेगा, यूजर सर्चिंग भी करेगा, यूजर अपने अकाउंट्स वगैरह को मैनेज भी करेगा। और सोचिए, इन सब में जो एक कॉमन बात है, वो कॉमन बात है कि आपको यूजर से लेने पड़ेंगे इनपुट्स। वो कॉमन बात है कि आपको यूजर से लेने पड़ेंगे इनपुट। अब सवाल आता है, HTML में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल मी, HTML में यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है? बताइए। हाउ कैन वी एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन HTML? वेरी गुड। HTML में यूजर से इनपुट लेने के लिए HTML आपको स्पेशल GUI एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है, और ये स्पेशल GUI एलिमेंट्स HTML में कहलाते हैं इनपुट एलिमेंट्स, या आप इन्हें बुलाते हैं इनपुट कंट्रोल्स। राइट? तो अगर आपको अपने वेब पेज में यूजर से इनपुट्स लेने हो, यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करवानी हो, तो जो काम ये HTML के अंदर करेंगे वो एलिमेंट्स अपने आप में HTML में कहलाएंगे इनपुट कंट्रोल। यानी इनका रोल एग्जैक्टली वही है जो पाइथन में किसका है? जो पाइथन में इनपुट नाम के फंक्शन का है। जो रोल पाइथन में इनपुट फंक्शन का होता है, वो रोल HTML में इनपुट कंट्रोल्स का होता है। से फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेब पेज बना रहे हैं जिसमें यूजर रजिस्टर करेगा आपकी साइट पे, राइट? तो ये मान लीजिए आपका register.html पेज है। इमेजिन कीजिए, डेफिनेटली आप यहां पर यूजर से उसका नाम लेंगे। ठीक, अब ये नेम तो आप प्रिंट करा देंगे आराम से, किसकी हेल्प से? ये नेम तो आप आराम से प्रिंट करा देंगे, किसकी हेल्प से? जल्दी बताइए। नॉर्मल टेक्स्ट, एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ करना ही नहीं है, राइट? लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में कहलाएगा HTML में एक टेक्स्ट बॉक्स, और ये टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए आप जिस पे डिपेंड करेंगे, दे आर कॉल्ड इनपुट कंट्रोल। ऐसे ही आप यूजर से बोलेंगे वो अपना पासवर्ड लिखे, तो वो यहां पासवर्ड लिखेगा। फिर आप यूजर से बोलेंगे वो पासवर्ड को रीटाइप करे। देखा होगा आपने, नॉर्मली रजिस्टर करते वक्त आपसे कहा जाता है, राइट? फिर आप यूजर से बोलेंगे वो अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करे। लेट्स सपोज आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो सब्सक्रिप्शंस देती है, यूजर नॉर्मल यूजर है, यूजर प्रीमियम यूजर है, ये सब चीजें आप यूजर को चूज करने को बोलेंगे, राइट? तो ये UI आपको चाहिएगा। ऐसे ही गौर कीजिए, आप अपने वेब पेज में ये सब लेने के बाद ये सारा डेटा यूजर फिल जब कर देगा, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे उसको 2 बटन्स दें। एक ऐसा बटन जिसको क्लिक करने पर वो रजिस्टर करे, और एक ऐसा बटन जो इस प्रोसेस से उसको बाहर निकाले, जिसका आप टाइटल दे देंगे कैंसिल। तो अब अगर आपसे पूछूं ये क्या है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पासवर्ड फील्ड्स हैं, राइट? ये मैं अगर पूछूं ये क्या दिख रहा है आपको, जिसमें यूजर क्लिक करेगा और ऑप्शंस आएंगे और वो सेलेक्ट करेगा, तो ये HTML में कहलाता है सेलेक्ट कंट्रोल। तो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना, ये पासवर्ड फील्ड्स बनाना, ये सेलेक्ट कंट्रोल बनाना,
और ये तो समझ आ ही रहे होंगे, ये दोनों कौन है, रजिस्टर और कैंसिल। फटाफट, वेरी गुड, दे आर बटन्स। ये सब बनाने के लिए आप पाइथन में जिन टैग्स पे डिपेंड करते हैं, दोस टैग्स आर बेसिकली कॉल्ड एज इनपुट कंट्रोल टैग्स। बताइए, समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक, अब जरा सेकंड पार्ट भी सुन लीजिए। अभी बताइए, जब ये पेज यूजर के सामने लोड होगा, जब ये पेज यूजर के सामने लोड होगा, तो यूजर डेटा फिल करेगा? यूजर डेटा फिल करेगा, बिल्कुल 100% करेगा। तो मान लीजिए यूजर ने यहां लिखा नाम सचिन, पासवर्ड मान लीजिए उसने टाइप करा एडमिन, जिसमें एडमिन ना देखकर स्टार्स दिखेंगे क्योंकि ये पासवर्ड फील्ड है। फिर उसने अपना रीटाइप करा पासवर्ड, यहां पे उसने चूज करा वो प्रीमियम यूजर बनना चाहता है आपकी वेबसाइट का। और उसके बाद यूजर अपने एंड पे उसके यूजर अपने एंड पे प्रेस करेगा रजिस्टर बटन। अब मुझे बताइए, यूजर जब रजिस्टर बटन प्रेस करेगा, सुन लीजिए सुन लीजिए, यूजर जब रजिस्टर बटन प्रेस करेगा तो ये जितना भी डेटा उसने फिल करा है, क्या लगता है आपको ये डेटा एचटीएमएल के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? इस डेटा से एचटीएमएल को कुछ करना है क्या? नहीं। ये डेटा, दिमाग लगाइए, डेटा बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपके बैकएंड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एचटीएमएल ये डेटा कैप्चर तो कर लेगी, बट एचटीएमएल अपने पास ये डेटा नहीं रखेगी। एचटीएमएल को ये डेटा पूरा पूरा सेंड करना पड़ेगा किसको? किसको? अगर आप लोगों की भाषा में बोलूं तो जैंगो को। एचटीएमएल को ये पूरा डेटा भेजना पड़ेगा जैंगो को, और जैंगो इस डेटा को पाइथन की मदद से इंसर्ट कराएगा किसमें? डेटाबेस में। जैंगो इसे पाइथन की हेल्प से इंसर्ट कराएगा इनटू डेटाबेस। और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या लग रहा है आपको, क्लाइंट साइड पे चल रहा है कि ये पूरा सर्वर है? ये क्लाइंट साइड वाला पार्ट है कि ये आपका सर्वर वाला पार्ट है? ये सर्वर है, और ये जो भी चल रहा है ये वेब पेज चल रहा है क्लाइंट पे। तो ये पूरा डेटा गैदर करके सर्वर तक पहुंचाने के लिए आप एचटीएमएल में एक और टैग यूज करते हैं। आई होप आपने उसका नाम सुना होगा, एंड दैट टैग इज कॉल्ड एज फॉर्म टैग। एंड दैट टैग इज कॉल्ड एज फॉर्म टैग। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये जो इनपुट कंट्रोल्स होते हैं इनके साथ और कौन सा टैग यूज होता है, तो जब जब हम एचटीएमएल में इनपुट लेते हैं वो एचटीएमएल के लिए नहीं होता है। 99% केसेस में, 1% छोड़ रहा हूं मैं केस, पता है क्यों छोड़ रहा हूं? 1% केस में छोड़ रहा हूं, पता है क्यों? वो छोड़ रहा हूं जावास्क्रिप्ट के लिए। 1% केस में छोड़ रहा हूं फॉर जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इस इनपुट से जावास्क्रिप्ट भी इंटरैक्ट कर सकती है। बट अभी के लिए हम मान रहे हैं ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है, जावास्क्रिप्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन करेगा जैंगो, तो ये पूरा डेटा जाना चाहिए जैंगो के पास। जैंगो इसे पास करेगा पाइथन कोड को, पाइथन कोड इसे डालेगा इनसाइड डेटाबेसेस। तो जब ये पूरा डेटा जैंगो तक जाएगा तो कौन इसे जैंगो तक डिलीवर करेगा? वो काम करने की जिम्मेदारी होगी फॉर्म टैग। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई? तो अब मुझे बताइए, अगर मैं फॉर्म टैग यूज ना करूं, अगर मैं फॉर्म टैग यूज ना करूं, अगर मैं फॉर्म टैग यूज ना करूं, तो ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये बन जाएगा? ये इंटरफेस बन जाएगा? 100% बन जाएगा। टेक्स्ट बॉक्सेस बन जाएंगे? 100% बन जाएंगे। बटन्स आ जाएंगे? 100% आ जाएंगे। यूजर डेटा फिल कर पाएगा? यूजर डेटा फिल कर पाएगा? कर पाएगा। लेकिन वो बटन दबाता रहेगा और कोई एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये डेटा सर्वर को डिलीवर नहीं होगा, ये डेटा सर्वर को ट्रांसफर नहीं होगा। सर्वर तक डेटा ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी एचटीएमएल एंड पे जिस टैग की होती है, दैट टैग इज कॉल्ड एज फॉर्म टैग। आई बात समझ में? रक्षा, क्या नहीं समझ में आया बताओ, मैं उस वही पॉइंट रिपीट करूं, बताइए एग्जैक्टली बताइए रक्षा, क्या डाउट है, क्या नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं आया आपको समझ में? तो आपने कुछ भी नहीं सुना क्या?
अभी अभी ज्वाइन करा है, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। अब अगली बार से याद से टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, है ना। मैं ये समझा रहा हूं कि हम लोग अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिजाइन इंटरैक्टिव पेजेस। आपने पाइथन पढ़ी है रक्षा? पढ़ी है। पाइथन को इंटरैक्टिव कैसे करते हैं? पाइथन ने यूजर से कुछ वैल्यू लेनी हो तो कैसे लेते हैं? पाइथन में आप इनपुट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे पाइथन आपको इनपुट नाम का फंक्शन देती है, राइट, ऐसे एचटीएमएल आपको यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए कुछ जीयूआई एलिमेंट्स देती है। जीयूआई समझते हैं? जीयूआई समझते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एचटीएमएल आपको कुछ जीयूआई एलिमेंट्स देती है और इन जीयूआई एलिमेंट्स की मदद से, इनको अपन बोलते हैं इनपुट कंट्रोल, इन जीयूआई एलिमेंट्स की मदद से आप यूजर से इनपुट्स ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, बाकी सब लोग भी ध्यान से देखें। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ये जो जीयूआई आपको दिख रहा है, इसमें आपको कुछ कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं? इस पर्टिकुलर आउटपुट में आ रहे हैं? ठीक, अगर मैं आपसे कहूं ये कौन है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हुआ। ठीक, ये भी टेक्स्ट बॉक्स हुआ। ईमेल एड्रेस देने वाला भी टेक्स्ट बॉक्स हुआ। पासवर्ड वाला पासवर्ड फील्ड हुआ। कंफर्म पासवर्ड भी पासवर्ड हुआ। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स, ये पाइथन में कहलाता है एचटीएमएल में कहलाता है टेक्स्ट एरिया। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें यस या नो का ऑप्शन आएगा, ये एचटीएमएल में कहलाता है सेलेक्ट कंट्रोल। सेलेक्ट कंट्रोल बटन तो उसके नीचे है, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो एचटीएमएल में कहलाएगा बटन। अब अगर मैं कहूं कलेक्टिवली ये सब क्या है, कलेक्टिवली ये सब अपने आप में इनपुट कंट्रोल्स हैं। कलेक्टिवली ये सब अपने आप में इनपुट कंट्रोल्स हैं। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने समझाया। सेकंड पॉइंट जो मैंने समझाया वो ये कि अब जब यूजर यहां पर अपना डेटा फिल करेगा, चीजें भरेगा और इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा, तो रक्षा आप मानते हो ये डेटा सर्वर पे जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए सर्वर पे? क्योंकि सर्वर पे जाकर ही ये डेटा डेटाबेस में सेव होगा। क्यों सेव होना चाहिए डेटाबेस में? क्योंकि यूजर अपनी डिटेल्स जब तक सेव नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करेगा तो आपका प्रोग्राम कैसे वेरीफाई करेगा? उसका यूजर आईडी और पासवर्ड। तो ये सारा डेटा जब सर्वर पे जाएगा, तो अगर आप ध्यान से समझें तो सर्वर पे जैंगो का कोड रन हो रहा है, जैंगो बैकएंड है, राइट। तो एचटीएमएल ये पूरा कोड जैंगो को देगी, जैंगो ये पूरा कोड पाइथन को देगा, कोड मतलब डेटा, और पाइथन इसे इंसर्ट करेगी इनसाइड योर डेटाबेस। तो ये सारा का सारा डेटा एचटीएमएल से जैंगो को कौन पहुंचाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए ये सारा डेटा एचटीएमएल से जैंगो को पहुंचाएगा एक टैग, जिस टैग का नाम है फॉर्म टैग। मतलब जब जब हम पाइथन में इनपुट कंट्रोल्स की बात करते हैं, 99% केसेस में हम इन इनपुट कंट्रोल्स को एसोसिएट करते हैं विद आवर टैग which is called as form tag. 99% केसेस में हम इन इनपुट कंट्रोल्स को एसोसिएट करते हैं विद आवर टैग which is called as form tag. अभी क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब सभी लोग मेरे अगले सवाल का जवाब दें। ये जो आपके सामने GUI दिख रहा है, इसमें फॉर्म टैग से कौन सा आउटपुट आ रहा है? इसमें फॉर्म टैग से कौन सा आउटपुट आ रहा है? वेरी गुड। फॉर्म टैग से कोई आउटपुट नहीं आता। ठीक, ये मत सोचिएगा ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर वाली शेडिंग आ रही है, ये फॉर्म ला रहा होगा, नहीं।
अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या है, ये जो बॉर्डर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, तो ये HTML में div से होता है, ये HTML के अंदर div से होता है, जो मैं और आप आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल हम किसी भी स्टैंडर्ड वेबसाइट पे जाकर इस चीज को चेक करते हैं जरा, राइट? कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और वहां पर देखते हैं इस तरीके के फॉर्म्स जनरेट कैसे हो रहे हैं। ओके, तो लेट्स गो टू, लेट्स से Amazon। हाँ, सर्वर बहुत हैवी चल रहा है Amazon का, लग रहा है। अभिरूप, क्या डाउट है आपका? हाँ ना, बिल्कुल ना। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही बनाएंगे ना, बट इनपुट लेते कैसे हैं ये तो सीख लें, फिर एक्चुअल साइट में इसको यूज करेंगे अपन। क्लियर? ओके, अब नोटिस करिए, अब मैंने यहां साइन इन पे क्लिक करा, ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर वगैरह जो आपको दिख रहा है, ये कौन ला रहा है बताइए? ये पूरा बॉर्डर डिव से आ रहा है। चेक कर सकते हैं अपन, इस पे राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में आइए। जैसे इसको राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में आएंगे, देखिए आपको डिव दिख रहा है हर जगह लगा हुआ, और जब मैं डिव पे जा रहा हूं तो शेड भी हो रहा है वो पूरा एरिया। तो ये जो आपको बॉक्स टाइप का डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय योर डिव टैग, बट वाया फॉर्म टैग ये डेटा सेंड करा जाएगा Amazon के सर्वर पे। ओके, तो इसी तरह से जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, उसमें फॉर्म का कोई रोल नहीं है इस आउटपुट को जनरेट करने में। फॉर्म का रोल आएगा जब यूजर डेटा फिल करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा। क्लियर हुआ सबको? संयम, क्या डाउट है? लेट मी रीड इट वंस मोर। हमने कई बार देखा है कि जो एंड्रॉइड ऐप होती है और जो वेबसाइट होती है, उनमें फ्रंट एंड एक जैसा होता है। यस, क्योंकि इसके लिए जो कोडिंग करी जाती है वो उन फ्रेमवर्क्स में करी जाती है जो वेब और मोबाइल दोनों के लिए सेम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, जैसे रिएक्ट। ओके संयम, उसके लिए वो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जिसमें आप कोड एक बार लिखेंगे बट वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए आउटपुट जनरेट करेगा। पीडब्ल्यू में आई बटन अपनी तरफ से लाना पड़ेगा अपन को, वो आप आगे जब एडवांस कंट्रोल्स पढ़ेंगे उसमें आएगा। ओके, शुभम क्लियर हुआ? नहीं, कैसा शशांक? जैंगो भी ऐसा है मतलब ऐसा कैसा कि मोबाइल के लिए भी आउटपुट जनरेट करवा दे, ऐसा? नहीं, मोबाइल के लिए नहीं कर सकता। जैंगो रिएक्ट जैसा नहीं है, रिएक्ट इज डिफरेंट, जैंगो इज डिफरेंट। लेकिन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे काम करता है, जैंगो पाइथन पे करता है। मोबाइल के लिए तो पाइथन थी नहीं ना कभी भी, है ना शशांक? पाइथन का एक फ्रेमवर्क आया भी था लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ, कीवी। तो अगर आपको लगता है सर मेरा तो टारगेट मोबाइल ऐप्स है, तो फिर गलत ट्रेन में चढ़ गए अपन। ये ट्रेन उस स्टेशन पे नहीं जा रही है जिस स्टेशन पे हमें जाना है, राइट? अगर मोबाइल की तरफ आपका टारगेट है तो फिर जावा या जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स पढ़िए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम अभी प्योर वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। फाइन,